Missions and Discipleship Course. Lesson number 3. अपने भेजने वाले को जानना. तीसरा दिन, बाप को जानना. पुराने अहदनामे में बाप का तसव्वुर. और तू फिरौन से कहना कि खुदावन यूँ फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है. सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा. खुरूज बाब 4, 22 और 23 आयत. इस्तिस्ना बाब 14 की पहली आयत. तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो. पहली तवारीख 29:10. बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया, और दाऊद कहने लगा, ऐ खुदावंद हमारे बाप इसराइल के खुदा, तू अब्दुल-अबाद मुबारक हो. ज़बूर 103 की 13 आयत. जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है. लिहाजा ये साबित हुआ कि वो शुरू ही से हमारा बाप है. इस सच्चाई को बेटे ने पूरे तौर से आकर हमारे ऊपर जाहिर कर दिया. लूका की इंजील उसके 3 बाब की 38वीं आयत में जहाँ खुदावंद यीशु के नसब नामे का जिक्र आता है, तो यूँ लिखा है, और वो अनूस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो खुदा का था, यानी कि आदम खुदा का बेटा था. सो हमें ये इशारे मिलते हैं कि खुदा इंसान को पैदा करके अपने बेटे बेटियां ही कहता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से हम उस गुनाह के ज़ोर से छूट जाते हैं और खुदा के फर्जंदियत में बहाली का मौका पाते हैं. रसूलों के अमाल उसका 17 बाब 29वीं आयत में पौलुस रसूल अथीने के लोगों को यूँ कहता है, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद है. यानी यहाँ पर पौलुस रसूल इस बात का इशारा करता है कि हम खुदा की नस्ल हैं, और वो गैर कौम से बात कर रहा है, उनके कॉन्टेक्स्ट में उनकी शायरी को पढ़ते हुए. खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में आसमानी बाप का मिजाज ज़ाहिर होता है. आसमानी बाप भेजने वाला बाप है. खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब की 21वीं आयत में, तुम्हारी सलामती हो. जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. सो साबित हुआ कि चूंकि हम खुदा के बच्चे हैं, जिस तरह उसने खुदावंद यीशु को भेजा वो हमें भी भेजता है. इसीलिए जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते और खुदावंद यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो खुदावंद यीशु ने कहा कि फिर उनको बपतिस्मा देना बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में. लिहाजा हमें अपने आसमानी बाप के साथ जुड़े रहना है. खुदावंद यीशु मसीह के पीछे भी बाप ही है, और पाकरू के पीछे भी बाप ही है. हमें भी अपने बाप के साथ जुड़े रहना है, जिसने हम गंदों को अपने सीने के साथ लगा लिया, जैसे मुसरफ बेटे के बाप ने उसे अपने सीने के साथ लगा लिया. जैसे मुसरफ बेटे का बाप उसकी ज़िंदगी को बहाल करता है, वैसे ही वो हमारी जानों को बहाल कर रहा है और हमें भेज रहा है. आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि ना सिर्फ तूने हमें पैदा किया है, बल्कि बेटे और बेटियां होने का शरफ दिया है, और तेरे बेटे में हमारी फर्जंदियत बहाल होती है. तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें भेजता है इस दुनिया में ताकि हम तेरा जलाल जाहिर करें, और तेरा जलाल हमारे अंदर हो, हमारे चौगिर्द ठहरे, और लोग बदलते चले जाएं. आज इसे हम सेलिब्रेट करते हैं यीशु का नाम है. आज का सवाल, नए अहदनामे में से आसमानी बाप की गुफ्तगू और किरदार का जायज़ा लीजिए और बताइए कि वो कैसा नज़र आता है.